सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब मायावती की बसपा पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में हैं। वो बसपा कैडर वोट में अब अंबेडकर की जयंती के सहारे सेंध लगाने की कोशिश में हैं। अखिलेश की नजर पीडीए की रणनीति में शामिल अनुसूचित जाति पर सबसे ज्यादा है। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी आगामी अंबेडकर जयंती पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी एवं समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में सभी जिलों में स्वाभिमान स्वमान समारोह करेगी। मुजफ्फरनगर जिले के 300 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। उन्हें 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड भरने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए इन लोगों की पहचान कर इन्हें नोटिस भेज दिए हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दई रहे अयोध्या के बहुचर्चित मुस्लिम नेता इकबाल अंसारी ने श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर रामनवमी मेले में दर्शन करने आए लाखों श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की। अपने पिता स्वर्गीय हाशिम अंसारी के पदचिन्हों पर चलते हुए इकबाल अंसारी भी अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के चिराग को रोशन किए हुए हैं। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद रामनवमी के मौके पर राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे। सपा सांसद ने परिवार के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि राम हमारे रोम रोम में है और हमने हमेशा प्रभु राम के दर्शन किए हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म अयोध्या में हुआ है। साथ ही सपा सांसद ने कहा कि नेताजी यानी कि अखिलेश यादव जल्द ही दर्शन करने आएंगे। संभल में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई गई है। इस पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने जामा मस्जिद के सामने बनाई गई सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। साथ ही इस मौके पर एक छोटी सी बच्ची गुनगुन ने फीता भी काटा। संभल हिंसा के दौरान फेंके गए पत्थरों से इस चौकी का निर्माण हुआ है, इसलिए ये चौकी खास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि रबी सीजन में तैयार फसल को आग से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए अन्नदाता किसानों का हित सर्वोपरि है। फसल में आग लगी की किसी घटना का पता लगते ही आग पर काबू पाने के लिए त्वरित कदम उठाएं। कार्यरत फायर स्टेशन के साथ ही क्षेत्र विशेष के अनुसार सीजनल फायर स्टेशन भी 24 घंटे क्रियाशील रहें। आगरा में आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक साथ 5 दुकानें ढह गई। इस हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। जब 2 दुकानों के बीच की दीवार को निकाला जा रहा था, तभी तेज धमाके के साथ दुकानें ढह गई और चारों ओर धूल ही धूल हो गई। आसपास के लोगों को लगा कि भूकंप आ गया। वाराणसी से रामनवमी पर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने नफरत की दीवारों को मोहब्बत के रंग में रंग दिया। मुस्लिम महिलाओं ने श्री राम की आरती उतारी और देश की एकता, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। इस आयोजन में सजावटी थाल, रंगोली और उर्दू में लिखी राम आरती थी। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की पहल पर यह आयोजन हुआ। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की छुट्टी प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 7 और 8 अप्रैल को एक और मौका मिलेगा। मेरठ समेत 7 जिलों के 8,300 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। मेरठ में पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। ये परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। आपको बता दें कि बोर्ड ने परिणाम को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राष्ट्रीय लोकदल में अंदरूनी घमासान की खबरें सामने आने लगी हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी द्वारा बिल का समर्थन करने पर कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई है और इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। रालोद नेता अनिल दुबे ने कहा कि ये कहना पूरी तरह से गलत है कि किसी ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की वजह से इस्तीफा दिया है। अल्पसंख्यक पहले भी आरएलडी के साथ मजबूती से खड़ा था और आज भी खड़ा है।